नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि भाजपा पर विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि जब भी देश के अंदर लोकसभा चुनाव या किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं, तब कहीं ना कोई ऐसा शिगुफा भाजपा की तरफ से छोड़ दिया जाता है जिस पर एक नई तरह की बहस छिड़ जाती है और लोगों का यानी मतदाताओं का ध्यान बंट जाता है। जो मुख्य मुद्दे होते हैं, बुनियादी जो मुद्दे हैं देश के अंदर, जिनका सीधा सरोकार आम देश के नागरिकों के साथ, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं छोड़कर आम लोगों को, मतदाताओं को भटकाया जाता है, उनका ध्यान डाइवर्ट किया जाता है। और उसी प्रकार अब भी जिस प्रकार कुछ राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अब एक नए सिरे से एक नई बहस छिड़ चुकी है और इसका जो इसके बहस की शुरुआत की है दत्तात्रेय बोले ने। उन्होंने कल बिहार के अंदर एक भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये कहा कि देश के अंदर जो हमारा संविधान है, उसके अंदर जो समाजवाद, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष के जो सिद्धांत ऐड किए गए, जोड़े गए हैं, ये 1976 के अंदर जोड़े गए थे, जब देश के अंदर आपातकाल इमरजेंसी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने लगा रखे थे। तो उस समय ऐसे में जब आपातकाल देश के अंदर लगा हुआ था, तब ये जो सिद्धांत, नए प्रिम्बल जो प्रस्तावना है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर ये क्यों ऐड किए गए? क्योंकि जो मुख्य संविधान की जो प्रति है, जो 26 जनवरी 1950 में देश के अंदर लागू की गई, उसकी जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, उसके अंदर ये दोनों जो शब्द हैं, समाजवाद और सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष, ये नहीं थे। लेकिन अब ये क्यों इस मुद्दे को छेड़ा गया? ये फिर से वही हिंदू राष्ट्र की कल्पना को दृष्टिगत रखते हुए हिंदुओं का ध्रुवीकरण जो है वो पोलराइजेशन करने के लिए इस प्रकार का ये शिगुफा छोड़ दिया गया है। अब जो आम लोग हैं इसी पर ध्यान देंगे, उनका ध्यान मतदाताओं का इसी बिंदु पर केंद्रित रहेगा और वो कहीं ना कहीं अपने मतदाता का दुरुपयोग कर सकते हैं। और ये केवल और केवल हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने के लिए जब भी कोई चुनाव होता है, लोकसभा का हो, विधानसभा हो, किसी की भी राज्य में किसी भी तरह का जब चुनाव होता है, उससे पहले, चंद दिन पहले या चंद महीने पहले इसी प्रकार की एक नई बहस छिड़ जाती है और जिससे जो मतदाता है वो ऊहापोह की स्थिति में वो डामाडोल हो जाता है। वो ये मन नहीं बना सकता कि वो किस विचारधारा से जुड़े, किसको मतदान करे, क्योंकि जो ध्यान जिन मुद्दों पर, जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई है, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, इन बुनियादी मुद्दों पर जो है सत्ताधारी पार्टी भाजपा वो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का कोई ना कोई नया अभियान छेड़ देती है। अब इसी पर ये बहस चल रही है और जैसा कि मैंने बोला, आप इस वीडियो के अंदर देखें दत्तात्रेय बोले ने कल क्या कहा। रूप से हैं, क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेकुलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेकुलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा, बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है, ऐसे विषय भी है ना, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। तो साथियों, सुना आपने, दत्तात्रेय बोले इस प्रकार की ये बहस कर रहे हैं और सामने बैठे बहुत सारे वर्कर है, भाजपा के कार्यकर्ता है, नेतागण है और वो बिल्कुल बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब ये एक प्रचार बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर पूरे इन दोनों राज्यों में
या जहाँ कहीं भी विधानसभा चुनाव होने जैसे बिहार है या पश्चिम बंगाल है, तो वहाँ ये एक तरह से अभियान चलाया जाएगा और ये एक बहस छिड़ चुकी है। उसके बाद जो राष्ट्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी इसी प्रकार की बात कह दी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब संविधान की प्रत्येक धारा के अंदर इसी प्रकार का भाव है कि देश जो है धर्मनिरपेक्ष है और समानता यानी समाजवाद जो है उसका जो अभिप्राय भी इसी बात से है कि सबको समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले आगे बढ़ने के, तो इसमें जो जातिगत भेदभाव है उसको मिटाने की बात कहेगी। इस प्रकार की बहुत सारी अनुच्छेद 14 से लेकर 25-26 तक जो अनुच्छेद है, धाराएं, सेक्शन है, उनके अंदर इसी प्रकार की जो भावना छिपी हुई है। अब ये एक बेवजह की जो बिल्कुल निरर्थक एक तरह की ये बहस छेड़ दी गई है, जबकि संविधान की हर धारा के अंदर इसी प्रकार समानता के उनके अधिकार को की भावना छिपी हुई है, धर्मनिरपेक्ष। अब जिस प्रकार ये अभी लोकसभा चुनावों में 23 के अंदर भाजपा के नेतागण जो है वो कह रहे थे कि अगर 400 पार सीटें भाजपा को मिल जाएंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, तो ये तो संविधान विरोधी हैं। देश की आज़ादी में भी भाजपा और जनसंघ का कोई सहयोग नहीं रहा, उस समय भी इन्होंने विरोध किया और कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे और अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती के लिए प्रेरित कर रहे थे लोगों को। तो ये इनकी तो बिल्कुल कांग्रेस विरोधी नीति है शुरू से, क्योंकि जनसंघ का ही दूसरा नाम है भाजपा। तो इन्होंने तो तिरंगा भी 1952 तक अपने जो मुख्यालय पर नहीं लहराया था और ये तिरंगे का भी विरोध करते रहे। आजादी के अंदर भी इनका कोई योगदान नहीं रहा और ये अपने आप को बहुत बड़े देश के राष्ट्रवादी बताते हैं। अब प्रेमबल की जो ये बात कर रहे हैं, प्रेमबल के अंदर ये 2 शब्द जो है इनको हटाया जाना चाहिए, तो ये तो वही बात होगी। संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार कुचला जा रहा है, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये उसी तरफ एक बढ़ता कदम है। तो साथियों, अब आप शिवराज सिंह चौहान को सुनो, उन्होंने क्या कहा। पहला तो मैं कहना चाहता हूं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठा हूं। भारत अत्यंत और प्राचीन और महान राष्ट्र है और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज ने हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, ये भारत का मूल विचार है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है, ये भारत का मूल भाव है। जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए यहां समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। तो सुना साथियों, आपने शिवराज सिंह चौहान भी बढ़ चढ़कर इस बात पर जो है वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल जो सेकुलरिज्म शब्द और सोशलिज्म शब्द, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये दोनों शब्द हटाए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो आपातकाल जब लगी थी 1975 से 76 तक 19 महीने, तो उस समय में ये जो है प्रिम्बल के अंदर ये 2 शब्द जोड़े गए थे। लेकिन ये अब एक मात्र ध्रुवीकरण, हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने के लिए एक ये अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को भटकाया जा रहा है। जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर से ध्यान हटाया जा रहा है, क्योंकि
अब जो विपक्ष है वो फिर से हमलावर हो गया भाजपा पर कि ये संविधान विरोधी है और संविधान को कुचलना चाहती है, संविधान को बदलने की इनकी जो पुरानी भावना है उस वही भावना फिर से जाहिर हो रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष है वो फिर से इस बात को लेकर हमलावर है और बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर इसी प्रकार की अब ये चर्चा चलती रहेगी। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।